हेलो दोस्तों ये रेलवे इंजीनियरिंग का मॉड्यूल 24 है। इस मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं सब ग्रेड ऑफ सोइल इन रेलवे ट्रैक। हमारा जो रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हैं तो हमारा जो रेलवे ट्रैक होता है उसमें जो सब ग्रेड का लेयर होता है वो किस तरह का लेयर होता है, लेयर का जो थिकनेसेस होते हैं वो क्या होता है, लेयर में किस तरह का CBR वैल्यू कितना होने के बाद हम कितने लेयर को कितने थिकनेसेस दे सकते हैं, और साथ ही साथ इस सब ग्रेड के रिलेटेड बहुत सारे पैरामीटर है। ठीक है, उसके बेसिस पे क्या करता है, रेलवे ट्रैक को ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पार्टिकुलर टॉपिक में हम रेलवे का सब ग्रेड होता है उसका किस तरह का बिहेवियर है, वो सब ग्रेड किस तरह से डिसाइड करता है, इंजीनियर जब डिज़ाइन करते हैं तो किस तरह का सब ग्रेड का प्रोवाइड करते हैं। ठीक है गाइज, तो इन सारी चीज़ को हम डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक का एक ज्योमेट्रिक डिजाइन क्रॉस सेक्शन आपको हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं, और साथ ही साथ उसी की फिगर की मार्फत से हम क्या करेंगे, आपको जितना सब ग्रेड होता है उसका क्या बिहेवियर है, उसका थिकनेसेस क्या होना चाहिए। ठीक है गाइज, वैसे तो हम ये वीडियो प्रैक्टिकली मैंने अपलोड कर दिया हो, वो दूसरा आप रेलवे इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट में जाएगा और दूसरा वीडियो मॉड्यूल 2 का वीडियो देखिएगा, उसमें आप प्रैक्टिकली देख लोगे उसमें सब ग्रेड का स्लोप क्या है, सब ग्रेड किसे बोलते हैं, वो आप अच्छे से समझ जाओगे, और साथ ही साथ इस वीडियो की मदद से भी आप अच्छे से क्लियर समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो पे बने रहे। हम आइए फिगर को ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं कि सब ग्रेड लेयर कहाँ पे प्रोवाइड होता है और सब ग्रेड का क्या बिहेवियर है और सब ग्रेड का काम क्या है, इन सारी चीज़ को हम समझने वाले हैं। हम पहले क्या करता है, रेलवे ट्रैक होता है उसका क्रॉस सेक्शन को हम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ इसमें आने वाली क्या क्या पैरामीटर्स है उन सारी चीज़ को हम समझा देते हैं। पहले चलिए हम रेलवे ट्रैक को क्या करते हैं, इसको फिगर को ड्रॉ कर देते हैं। गाइज ये हमारा क्या है, पोर्शन है, रेल पोर्शन है। ठीक है गाइज, इसी तरह से ये भी क्या पोर्शन है, RAIL। रेल पोर्शन का मतलब ये सारा सेक्शन रेल पोर्शन है। वैसे तो ये हेड पोर्शन है, ये वेव है, इस तरह से ये फुट है। ठीक है, ये ओवरऑल पोर्शन क्या है, रेल है। ठीक है गाइज, और इसी में क्या होता है, रेल के नीचे क्या होता है, स्लीपर होता है। जो स्लीपर क्या करता है, ये रेल सेक्शन को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो होल्ड कैसे करता है, इसमें क्या होता है, राउंड स्पाइक होता है, राउंड स्पाइक के साथ उसमें नॉट बोल्ट के साथ कनेक्शन होता है। राउंड स्पाइक में क्या करता है, इसको होल्ड करके रखता है। क्या जो वीडियो में प्रैक्टिकल दिखा चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, स्लीपर है। गाइज स्लीपर तो समझ गए, और स्लीपर के नीचे से क्या होता है, हमारा ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट के नीचे क्या होता है, सब ग्रेड। वही सब ग्रेड को हम समझने वाले, अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। वो सब ग्रेड कैसे प्रोवाइड करता है, कितनी थिकनेसेस का देना है, वो सारी चीज़ आपको हम समझा रहे हैं। गाइज ये जो आप लेयर देख रहे हो, ठीक है, ये लेयर, ये ब्लास्ट का लेयर होता है। इसका स्लोप कितना होता है गाइज, 1.5:1, यानी कि इसका मतलब ये हो गया 1.5 क्या है, हॉरिजॉन्टल है, 1 क्या है, वर्टिकल है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 1.5 मीटर आप चलोगे, हॉरिजॉन्टली आप 1.5 मीटर चलोगे तो राइज कितना होगा, आपको वर्टिकली कितना आपको वहाँ पे स्लोप देना पड़ेगा, 1 मीटर का। ठीक है गाइज, जैसे आप मान लीजिए गाइज, देखिए ये कितना लेंथ का है, 1.5 मीटर लेंथ। आप क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, तो आपको क्या लेना है, 1 मीटर। ये क्या है, वर्टिकल है, 1 मीटर वर्टिकल। और ये जो स्लोप आएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट का आप जोड़ोगे, ये जो स्लोप होगा यही ये स्लोप है गाइज। इस तरह से देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से जॉइंट हुआ है और यहाँ गया है, यही स्लोप क्या है हमारा, 1.5:1। यानी कि ग्राउंड में आप नेचर फील्ड में आप हॉरिजॉन्टली एक 1.5 मीटर चलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर का आपको क्या करना पड़ेगा, राइज लेना पड़ेगा, वर्टिकल राइज लेना पड़ेगा। और इसके जो दोनों पॉइंट को आप जोड़ोगे, वो जो स्लोप आएगा वही स्लोप हमारा क्या है, ब्लास्ट का स्लोप है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ब्लास्ट का फिगर दे देते हैं इस तरह से। ठीक है गाइज, आप ये वीडियो हम प्रैक्टिकली आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ब्लास्ट का लेयर है। ठीक है, ब्लास्ट कलर है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो गाइज, और इसके नीचे से क्या होता है गाइज, यहाँ पे है, देखिए ये भी स्लोप क्या है, ये सेम स्लोप है, 1.5:1। ठीक है गाइज, और ये जो स्लोप है हमारा, देखिए ये हॉरिजॉन्टली है, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये कितना देखिए गाइज, 2:1। ठीक है, ये जो स्लोप है हमारा, ये क्या है, सब ग्रेड है गाइज, सब ग्रेड।
तो गाइज इस टॉपिक में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है गाइज। ये सब ग्रेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारा ओवरऑल रेल पे से इस रेल सेक्शन पे जो हमारा व्हील का लोड है, यानी कि ट्रेन का जो चक्का का लोड है, यानी वो लोड क्या होता है, रेल पे आता है और रेल के थ्रू स्लीपर के थ्रू ब्लास्ट और ब्लास्ट सब ग्रेड ही क्या करता है अपने सारे एरिया में, यानी कि जो हमारा नेचुरल ग्राउंड हो गया उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो गाइज ये अच्छा रहेगा, इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहेगा, तभी तो ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, नहीं तो ये क्या होगा डिफॉर्म हो जाएगा और ब्लास्ट नीचे आ जाएगा और स्लीपर अनबैलेंस होकर क्या होगा रेलवे ट्रैक वहाँ से डैमेज होकर कभी भी एक्सीडेंट होने के चांस मैक्सिमम होगा, रेलवे ट्रैक ही उसका ज्योमेट्रिक डिजाइन बिगड़ जाएगा, ठीक है गाइज। तो देखिए गाइज ये जो स्लोप है क्या है 2:1, यानी कि 2 मीटर मान लो आप हॉरिजॉन्टल चलोगे तो 1 मीटर आपको वर्टिकल वहाँ पे राइज करना है, ठीक है। इसी तरह से मान लें 2 मीटर आप हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, ये वर्टिकल देख के यहाँ पे ये स्लोप कर देना है। इसी तरह से ये भी सब ग्रेड का स्लोप है। तो चलिए, तो गाइज जितना चीज़ आप समझ गए दोस्तों। देखिए आपको वो एक बात बता देते हैं, जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जहाँ पे देखिए गाइज जहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई भी सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे जो सब ग्रेड का जो जितना आप क्वांटिटी को चेक करके, जैसे CBR वैल्यू का टेस्ट करके जिस तरह का वहाँ का फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन का नीचे का सोइल, उसी तरह से ट्रैक का नीचा भी वही तरह का लेयर होता है सोइल का। अब डिपेंड करता है आप किस जगह पे ले रहे हैं उस चीज़, लेकिन जितना सब ग्रेड का बिहेवियर हमारा जो नॉर्मल बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ का होता है उसी तरह से रेलवे ट्रैक का भी होता है, ठीक है गाइज। तो चलिए दोस्तों, ये रेलवे ट्रैक का जो सब ग्रेड है उसका जो किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, कभी भी रेलवे ट्रैक को बनाना होता है तो क्या होता है नेचर ग्राउंड सरफेस क्या करता है चूज करता है, जहाँ पे आपको रेलवे ट्रैक लेड करना है, जहाँ पे आप रेलवे ट्रैक मान ले ये हमारा क्या है एक नॉर्मल सा रोड है, नॉर्मल सा एक कोई भी फील्ड एरिया है, इस तरह के गया है। तो गाइस जी फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, इसमें यहाँ पे जितना ग्रास होता है, आपको पता है नेचर का नॉर्मली जो ग्राउंड होता है वहाँ पे क्या होता है घास पात होता है, ईंटा छोटा छोटा पत्थर होता है ना, तो वो क्या करता है फर्स्ट स्टेप में उसको रिमूवल करना पड़ता है, वहाँ से हटाना पड़ता है और वहाँ पे हटा के क्या करता है कुछ डेप्थ तक वहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद क्या करती है वहाँ का जो सोइल होता है उसको क्या करता है CBR टेस्ट करने के लिए भेजता है, CBR यानी कि कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो। ये टेस्ट क्यों करता है दोस्तों, ये टेस्ट की मदद से आपको क्या पता चलता है शेयर स्ट्रेंथ, शेयर यानी कि सोइल का शेयर स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है गाइस, इसका स्ट्रेंथ कितना है, ये कितने लोड को रिसिस्ट कर सकता है। तो क्या करता है CBR टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और CBR टेस्ट का वैल्यू कितना होना चाहिए आपको बता देते हैं 5 mm, यानी कि जो हमारा CBR टेस्ट करते हैं उसमें पेनिट्रेशन करते हैं वो 5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए और 5 mm के आसपास है तो ठीक मान लीजिए वो क्या है 5 mm है तो CBR वैलिड है, वहाँ पे आप इस तरह का रेलवे ट्रैक का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बना सकते हो। नहीं है तो क्या होगा वो सोइल फेलर होके वहाँ पे रेलवे ट्रैक टिक नहीं पाएगा, ठीक है। और इसको परसेंटेज में लेंगे तो क्या करेंगे 25 to 75% CBR वैल्यू 25 से लेके 75% यहाँ पे CBR वैल्यू को हम डिसाइड करते हैं। पर जनरली आप देखते होंगे 60% CBR वैल्यू बहुत अच्छा लेते हैं, बहुत अच्छा होता है, जो 5 mm के इक्विवेलेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से CBR टेस्ट होता है। देखिए दोस्तों CBR टेस्ट होता है वो 3 लेयर में कंडक्ट करते हैं, वो क्या है SQ1 SQ2 SQ3, डिफरेंट लेयर का डिफरेंट क्या होता है थिकनेसेस होता है, ठीक है। आइए इसको भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं, जो हमारा व्हील का लोड है, देखिए गाइज जो व्हील का लोड इस रेल पे आने वाली है वो मान लो कितना आया है, मान लो कितना है 22.5 से लेके 25 टन, इतने टन का लोड आया है। जो नॉर्मली हमारा जो ये थिकनेसेस मान लो ना ये कितना है 2 मीटर है, मान लो 2 मीटर थिकनेसेस है, तो उसमें आप मान लो व्हील का लोड नॉर्मली व्हील का लोड जो 22.5 टन से लेके 25 टन तक है, तो आप वहाँ पे नॉर्मल जो थिकनेसेस आप प्रोवाइड किए उसमें आपको क्या करना पड़ेगा 30 सेंटीमीटर थिकनेसेस और ऐड करना पड़ेगा, एडेड, ठीक है। और यही क्या है 25 टन से 30 टन, 25 टन से 30 टन व्हील का जो लोड है किसी भी रेल सेक्शन पे मान लो पर मीटर लेंथ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ ये नहीं कि ओवरऑल लेंथ की बात कर रहे हैं, पर मीटर लेंथ की बात कर रहे हैं, तो 25 टन से लेके 30 टन तक लोड आ रही है तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको 45 सेंटीमीटर जो हमारा लेयर का थिकनेसेस होता है सब लेयर थिकनेस उसको बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से क्या होता है गाइज रेलवे ट्रैक बनाते हैं। और दोस्तों एक बात बताते हैं, जहाँ पे कोई भी रेलवे ट्रैक बनते हैं लेड करते हैं तो जो CBR वैल्यू है दोस्तों अलग, जैसे प्रत्येक 500 मीटर या 200 मीटर के बाद क्या करता है 500 मीटर 200 मीटर के बाद क्या करता है वो
CBR वैल्यू टेस्ट करते हैं। ये नहीं कि मान लो कोई 2 किलोमीटर का रेल बन रहा है, ट्रैक बन रहा है गाइज, वो कोई भी एक पॉइंट पे लेके सोइल को टेस्ट करके वो डाटा पूरा क्या करता है, नहीं करता है। वो प्रत्येक 200 मीटर 300 मीटर वहाँ का जो टेरेन है, नेचर का किस तरह का प्रोफाइल है, ठीक है, उसको एक ही करके वो फर्दर सोइल को उस डिफरेंट डिस्टेंस में उसका टेस्ट को लेके फर्दर उसका टेस्ट करता है। ये नहीं कि मान लो 2 किलोमीटर का, मान लो ये रोड है, वो 2 किलोमीटर का रोड है, ठीक है, रेलवे ट्रैक बनाने वाली है, तो क्या करेगा, प्रत्येक 500 मीटर, मान लो 500 मीटर यहाँ शुरू इस पॉइंट से हो गया गाइस, ठीक है, तो यहाँ का जो सोइल है उसका CBR टेस्ट करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ 500 मीटर जब आएगा, ठीक है, प्रत्येक 500 मीटर यहाँ का भी क्या होगा, सोइल का टेस्ट करेगा, यहाँ का CBR वैल्यू डिफरेंट आएगा, ठीक है गाइज। और यहाँ पे फिर 500 मीटर के बाद यहाँ पे भी सोइल टेस्ट करेगा, इसी तरह से 500 मीटर के बाद यहाँ पे टेस्ट करेगा। तो गाइज ये सोइल का जो वैल्यू है वो डिफरेंट आता है। तो वो डिफरेंट आने के क्या करता है, यहाँ का जो सोइल होता है वो मान लो जिस सोइल का सब ग्रेड का CBR वैल्यू जितना होना चाहिए वो नहीं है, तो क्या करेगा, वहाँ से सोइल को रिमूवल करके हमारा एक्स्ट्रा सोइल बोरोपिट से एक्स्ट्रा सोइल क्या करता है, ला के वहाँ पर रखता है, ताकि हमारा जो CBR वैल्यू मेंटेन हो सके और वो जो इस ओवरऑल रेयर सेक्शन पे ज्योमेट्री डिजाइन पर आने वाली लोड को इजीली से वो सब ग्रेड रिसिस्ट कर पाए और फेलर ना हो, ठीक है गाइज। तो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। और देखिए गाइज कोई भी रेल सेक्शन पर लोड आती है वो कैसे कैलकुलेशन करता है, देखिए गाइज वो रोल पे जो लोड आती है वो पर मीटर लेंथ के बेसिस पे करते हैं। वैसे तो आपको पता है रेल पे बहुत बड़ा ट्रेन का भी डब्बा बहुत बड़ा होता है, साथ ही साथ रेलवे ट्रैक होता है वो बहुत लंबा लेंथ का होता है, पर जैसे नॉर्मली आप बिल्डिंग देखते हैं वो बॉक्स शेप में होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आने वाली लोड इस पॉइंट पे या बीच में आने वाली लोड आप कैलकुलेशन कर सकते हो। पर रेलवे ट्रैक तो क्या होता है, बहुत बड़ा लंबा होता है ना गाइज, तो आपको ये नहीं पता होगा कि इस पॉइंट पे कितना लोड लगा है, ठीक है। मान लो ये 2 व्हील है, बोगी का 2 व्हील है, तो ठीक इस पॉइंट पे कितना लोड लगा है, इस पॉइंट पे कितना लोड लगा है आपको पता नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट लोड वेरी करता है इसमें, तो इस हिसाब से इसको डिज़ाइन करना पड़ता है। पर बिल्डिंग के केस में हर एक पॉइंट पे कॉन्सनट्रेटेड लोड लगती है, ठीक है गाइज। तो इस तरह से समझ सकते हो गाइज। और देखिए ये SQ1 SQ2 SQ3 क्या है गाइज, ये जो हमारा सोइल का जो डिफरेंट थिकनेसेस है आप यहाँ पे बताए थे, इसमें कौन सा सोइल बेरिंग जिसका कैपेसिटी अच्छा है उसमें क्या करेगा, SQ1 में वो थिकनेसेस कम देगा, और जिसका सोइल बेरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है उसमें SQ1 यानी कि मान लो इसमें 30 सेंटीमीटर ऐड कर देगा, और SQ2 जिसमें मीडियम में है वो उसमें 45 कर देगा, और जिसका बहुत ही ख़राब उसमें 60 cm ऐड कर देगा। तो इस तरह से भी इसका सब ग्रेड का प्रोफाइल का डिज़ाइन करते बनाते हैं, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया दोस्तों। तो गाइज ये हमारा रेलवे इंजीनियरिंग का 24 मॉड्यूल है दोस्तों, इससे पहले 23 तक मॉड्यूल तक आप नहीं देखिए तो वीडियो देख के आप समझ लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो देखकर समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में रेलवे इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा जो टॉपिक का नाम है कोनिंग ऑफ रेल, जो हमारा रेलवे सेक्शन होता है वो कोनिंग, उसका जो कोन होता है, रेलवे का जो व्हील होता है उसका जो कोन होता है वो किस तरह का बिहेव करता है उसके ऊपर लाने वाले हैं गाइज। वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियो है, ठीक है, उस वीडियो को मिस मत करेगा, कल या परसों वो वीडियो भी अभी अपलोड हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया दोस्तों।